एपिसोड के स्टार्ट में लूसन को कैंग के डैड की कॉल आती है और वो लूसन को कैंग को बाहर ले जाने का कहते हैं। वो सोचता है कि वो खुद भी ज्यादा विजिटिंग प्लेसेस को नहीं जानता सिवाय अम्यूजमेंट पार्क के, जहाँ वो शैन के साथ ऑलरेडी जा चुका था, तो वो कैंग को वहीं ले जाने का कह देता है। नेक्स्ट डे लूसन शैन की दी हुई अम्ब्रेला लेकर डॉक्टर यांग और शैन को पिक करता है। डॉक्टर यांग उनके साथ इसलिए जा रहा था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो लूसन और फ्राइडे रोबोट यानी शैन की एक्टिविटीज पे नजर रख सकता था। अम्यूजमेंट पार्क आके डॉक्टर यांग कैंग को देख के सरप्राइज हो जाता है। दूसरी तरफ चैंग और जैन दोनों जिंग के कैफे जाते हैं उससे मिलने। वहाँ वो उसे बताते हैं कि लूसन और शैन के साथ डॉक्टर यांग और कैंग भी अम्यूजमेंट पार्क गए हैं। ये सुन के वो काफी क्यूरियस हो जाती है कि न जाने वहाँ क्या हो रहा होगा। दूसरी तरफ पार्क में ली के दोनों आदमी भी उन लोगों पे नजर रख रहे होते हैं। फिर डॉक्टर यांग को चैंग की कॉल आती है। वो कहता है कि आपको कैंग के साथ रहना होगा उस पे नजर रखने के लिए, कहीं वो हमारा सीक्रेट लूसन को ना बता दे। इस बात से डॉक्टर यांग एग्री करता है। पीछे कैंग और लूसन बातें कर रहे होते हैं। कैंग बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड्स मानते हैं, इसलिए हम दोनों में प्यार जैसा सीन नहीं हो सकता। वैसे भी तुम एक रोबोट को पसंद करते हो। लूसन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंग कहती है कि अगर फ्राइडे एक रोबोट ना होती तो क्या तुम उसे लाइक ना करते। अब उनकी ये बातें ली का आदमी भी सुन लेता है और वो फौरन जाके अपने साथी को बताता है कि जिसको हम लूसन की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे वो तो असल में एक रोबोट है। फिर वो दोनों इस बात को कंफर्म करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ वो चारों डिफरेंट राइड्स लेकर एंजॉय कर रहे होते हैं। कैंग तो डॉक्टर यांग के साथ बहुत बिजी हो जाती है, जबकि लूसन और शैन क्लॉ मशीन से सॉफ्टवेयर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। काफी ट्राई करने के बाद लूसन सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर निकाल पाता है जो वो शैन को दे देता है और ऐसे उन चारों को अम्यूजमेंट पार्क में एंजॉय करते हुए रात हो जाती है। जब वो लोग एक्वेरियम जाते हैं वहाँ ली का बंदा स्टील की तार लेकर शैन से जानबूझ के टकराता है। आर्मर पहना होने से वो स्टील की तार मुड़ जाती है। इससे उस आदमी को कंफर्म हो जाता है कि ये तो वाकई में एक रोबोट है। बाद में वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ फायरवर्क हो रहा होता है। यहाँ कैंग डॉक्टर यांग से पूछती है कि आपको याद है कि आपने मुझे बारिश में अम्ब्रेला दी थी, तो डॉक्टर यांग उसे हाँ बोलता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। यहाँ शैन लूसन को अपनी दी हुई अम्ब्रेला की एक क्वालिटी बताती है कि इसमें मौजूद बटन प्रेस करने से अम्ब्रेला बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिससे आप आसमान को या बारिश को बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। ये जान के लूसन कहता है कि जिसने भी ये अम्ब्रेला बनाई है वो बहुत ही जीनियस है। अब ये अम्ब्रेला तो शैन ने बनाई थी। वो सोचती है कि लूसन वाहिद ऐसा पर्सन है जिसने मेरी इन्वेंशन को इम्पोर्टेंस दी है और यहाँ वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और लूसन को किस कर देती है। ये देख के लूसन शॉक्ड रह जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे किस क्यों की, आखिर तुम कैसे किस कर सकती हो। शैन को समझ नहीं आती कि वो लूसन को क्या जवाब दे। घर आके भी लूसन के माइंड में यही बात चल रही होती है कि मुझे पहली बार अगर किसी ने किस की भी है तो वो भी एक रोबोट ने। वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि फौरन लैब चला जाता है। वहाँ रियल फ्राइडे रोबोट रिचार्ज हो रही होती है। तभी वहाँ पाई आ जाती है तो वो उससे पूछता है कि अगर फ्राइडे को एक्स्ट्रा लर्निंग करवाई जाए तो क्या वो ह्यूमन इमोशंस को रिसीव कर सकती है। पाई कहती है कि फ्राइडे जैसे इंटेलिजेंट रोबोट के लिए ये पॉसिबल है। अगर वो इमोशंस को डीपली लर्न करे तो सिचुएशन को देख के वो लव और हेट जैसे इमोशंस को शो कर सकती है। ये बात लूसन को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है और वो सोचता है कि कहीं मैंने उसके अंदर खुद को लाइक करने वाली कोई इन्फॉर्मेशन तो पुट नहीं कर दी। दूसरी तरफ शैन खुद को कोसे जा रही थी लूसन को किस करने की वजह से। फिर वो खुद को तसल्ली देती है कि इसमें सारा कसूर लूसन का है, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था और मौसम भी बहुत अच्छा था, इसलिए वो सारा ब्लेम लूसन पे डाल देती है। फिर वहाँ जिंग आके उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहिए और उसे अपने बारे में बता के अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए। लेकिन शैन के लिए ये बहुत डिफिकल्ट था। नेक्स्ट मॉर्निंग ली को अम्यूजमेंट पार्क की सारी पिक सेंड कर दी जाती हैं। साथ ही वो दोनों उसे बताते हैं कि लूसन की असिस्टेंट एक रोबोट है। ये सुन के वो उनकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, इसलिए वो दोनों कोई सॉलिड प्रूफ ढूंढने का सोचते हैं। दूसरी तरफ जब शैन लूसन के पास आती है तो वो उसे कहता है कि ये मेरी गलती है जो मैंने तुम्हारे अंदर कोई गलत डाटा इनपुट कर दिया। अब मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि तुम ये बात अपने अंदर स्टोर कर लो कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बन सकती हो लेकिन तुम मुझे लव नहीं कर सकती और कल रात जो तुमने किया वो दोबारा ना हो। और यहाँ वो प्रिटेंड करती है कि उसे कल रात वाली बात याद ही नहीं है। ये सुन के वो हैरान रह जाता है और उसे फौरन फ्रेंडली मोड पे आने का कहता है, लेकिन वो जानबूझ के ऑपरेशन मोड पे ही रहती है और कहती है कि मेरे पास कोई ऐसी इमेज नहीं है, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं। ये सुन के लूसन बहुत चिढ़ जाता है और कहता है कि यानी मैं अकेला ऐसा हूँ जो ये बात याद रखूंगा। अब तुम इस बात को बिल्कुल भी याद ना करना और ना इसके बारे में सोचना, वरना
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से में बातें सुना के वो वहाँ से चला जाता है, जबकि शैन उदासी से उसे जाता देख रही होती है। और यहीं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। Run off and fly, and I'll tell myself it's fine.